एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है, इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है लेकिन वो भी 1 साल में रिकवर हो जाती है और उसके बाद गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके बचाती है। और भी बहुत सारी बातें सीएनजी के बारे में आपने सुनी होगी जिसने आपको प्रोत्साहित किया होगा कि हमें सीएनजी ही लेनी चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत लेना भाई सीएनजी, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को भी नोट कीजिए अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेने वाले हैं तो। क्या है ना, बहुत बार हम लोग पॉजिटिव्स देख करके फैसला लेते हैं तो नेगेटिव्स भी हमें पता होने चाहिए। एक एक करके चीज़ें गिनाता हूँ। सबसे पहली बात इंजन परफॉर्मेंस की आती है। तो इंजन परफॉर्मेंस में आप देखिए, मैं एक उदाहरण लूँगा टियागो का, और बाकी गाड़ियाँ आप खुद भी देख लेना जा करके कि कितना पावर टॉर्क बना रही हैं। तो अगर टियागो की पेट्रोल इंजन की बात करें, ये 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन होता है जो कि 85 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है। वहीं इसका सीएनजी वेरिएंट, जिसका इंजन का नाम 1.2 लीटर आईसीएनजी रखा गया है वो सेम इंजन लेकिन सीएनजी किट के साथ आता है, कंपनी फिटेड। ये आपको 72 bhp और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क दे रहा है। तो इंजन परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। और इसके बाद ये क्लेम करते हैं कि हम आपको माइलेज जो है 25 किलोमीटर पर केजी का दे देंगे, जबकि पेट्रोल 18 किलोमीटर पर लीटर दे रही थी। तो ये जो 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस जो आपको दिखाई देता है दोस्तों, ये सीएनजी की होने की वजह से नहीं है, आपको समझना होगा। ये इस वजह से क्योंकि पावर और टॉर्क को कम किया गया है। सेम इंजन में, सेम पेट्रोल इंजन में अगर पावर टॉर्क को कम कर दिया जाए, इंजन पिस्टन को थोड़ा ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि माइलेज के लिए उसको उस तरफ थोड़ा सा झुकाया जाए, तो वो भी आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे देगा। यकीन नहीं हो रहा होगा तो मारुति की गाड़ियाँ देख लो, पावर टॉर्क कम देती हैं लेकिन माइलेज काफ़ी तगड़ा होता है। भाई सेलेरियो 26 क्लेम करती है यार, जितना मारुति की, जितनी टाटा की सीएनजी गाड़ियाँ भी क्लेम नहीं करती हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि इंजन परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगा। ये चीज़ सीएनजी ने पकड़ी है जिसकी वजह से आपको माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। और हाँ, ये बात सही है कि जब सीएनजी गाड़ी लोगे और पहाड़ी एरियाज़ में जाओगे ना, मेन रोड पर, सिंपल रोड्स पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो है गाड़ी को स्विच करना पड़ रहा है पेट्रोल में। लेकिन जब पहाड़ी एरियाज़ में जाओगे तो आप खुद सोचिए, जब पेट्रोल गाड़ी का इंजन में हम लोग एसी बंद कर देते हैं उस पहाड़ को चढ़ने के लिए ताकि पावर पूरी की पूरी मिले, तो सीएनजी में नहीं ज़रूरत होगी, सीएनजी में आपको पेट्रोल पर शिफ्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ओनर मैंने देखे हैं सीएनजी कार के जो कि बोलते हैं कि हमें स्विच नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। एक समय के बाद सीएनजी की पावर टॉर्क कम लगने लग जाती है, तब आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो इंजन परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेडेड मिलती है। एक चीज़ हो सकती है कि बड़ा इंजन साइज़ बनाया जाए, जो कि हाल फिलहाल कोई भी गाड़ी में नहीं मिलता है आपको। मैक्सिमम आप 1.5 लीटर का सीएनजी इंजन देख पाते हैं जो कि अर्टिगा में आपको मिल जाता है। इसके अलावा ज़्यादा बड़े इंजन में सीएनजी अभी तक फिट नहीं की गई है, और वो भी अगर कंपनी फिटेड है तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर एक्सटर्नली आपने फिट कराई है किसी थर्ड पार्टी से तो उतना ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलता है। इस चीज़ से आपको टैकल करना होगा। फिर भी अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेते हो तो पेट्रोल का ऑप्शन हमेशा वहाँ पर रहता है कि पेट्रोल इंजन भी उसके अंदर मौजूद रहता है, मतलब पेट्रोल टैंक भी होता है, तो वो स्विच कर सकते हो। दूसरी चीज़ है मेंटेनेंस। दोस्तों ये सबको पता है कि पेट्रोल गाड़ी की तुलना में सीएनजी गाड़ियों का मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई होता है। थोड़ा नहीं होता है दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। आप देखिए आपने फिट कहाँ से करवाई है, कंपनी फिटेड सीएनजी किट है तो वैसे भी आपकी गाड़ी वारंटी में होती है और आपकी गाड़ी का 2-3 सर्विसिंग फ्री मिल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी फिटेड सीएनजी किट जो होती है उसको इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि इंजन को ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। लेकिन क्योंकि सीएनजी एक ड्राई गैस है, ये आपके इंजन को हार्म पहुंचाती है और समय समय पर मेंटेन नहीं किया तो तकलीफ दे देगी। जैसे हम लोग होते हैं ना कि पेट्रोल गाड़ी है भाई, एक सर्विस मिस कर दी, कोई बात नहीं, अगली में देख लूंगा, या 2 महीने बाद करवा लूंगा, या 1000 किलोमीटर और चला लेता हूँ। मैं खुद अपनी गाड़ी में दोस्तों ये भी हो जाता है कि 500 किलोमीटर और खींच ले, उसके बाद ऑयल डला लेंगे। ये चीज़ें पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ सह सकती हैं लेकिन सीएनजी गाड़ी कतई नहीं सह सकती है। ऑलरेडी वो ड्राई गैस से बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो आप जिन भी सीएनजी गाड़ियों के ऑनर को जानते हैं उनसे पूछिए कि मेंटेनेंस की कितनी ज़रूरत पड़ती है। मिस नहीं कर सकते हैं, टाइम आपको कराना होगा और थोड़ा ज़्यादा एकदम छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा इस गाड़ी का, तब जाके होगा। तो कॉस्टिंग वैसे भी हाई है, यहाँ पर आपको और ज़्यादा हो जाती है, आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो सीएनजी गाड़ी ले लेना। और हाँ, ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि शुरुआती 4-5 सालों में पता नहीं चलेगा दोस्तों, वो एक मशीन है जिसको समय लगता है ख़राब होने के लिए। लेकिन 4-5 सालों के बाद वो इंजन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि वो आपको 2-3 चीज़ें हैं जो गाड़ी आपको साइन देती है कि इंजन ख़राब हो रहा है। पहला है कि आपको एवरेज कम मिलेगा, माइलेज कम मिल रहा है। अगर आपकी गाड़ी में भी आपको दिख रहा है कि यार माइलेज पता नहीं क्यों कम हो गया है, पहले जब आई थी तब तो अच्छा देती थी, अभी कम हो गया, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गलती है जो कि लगातार हुई है, कंटिन्यूसली आपने कुछ गलती करी है जिसकी वजह से इंजन में डिफेक्ट आ गया है और उसकी वजह से ये जो है माइलेज आपको कम मिल रहा है। सेम चीज़ सीएनजी गाड़ियों के साथ भी होती है। तो ये तकलीफ कुछ सालों के बाद आपको मिलेगी, जो कि और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप तो बोल रहे हो 4 साल के लिए लेनी है उसके बाद रीसेल कर देनी है। दोस्तों जो भी चेक करेगा वो पता लगा ही लेगा कि इंजन कितना दमदार है।
अगली चीज़ है डेंजर, यानी कि खतरा। आपको इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार होना होगा। अगर आप देखें, वैसे तो डीजल या पेट्रोल गाड़ी में भी टैंक ही होते हैं, लेकिन साइज़ छोटा होता है, और क्योंकि ये लिक्विफाइड होती हैं, लिक्विड होती हैं, उतनी तकलीफ नहीं देती हैं, उतना प्रेशराइज नहीं करती अपने टैंक को फोड़ने के लिए। लेकिन जब सीएनजी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा टैंक होता है, स्टोर करने के लिए पूरा बूट स्पेस आपका खा जाता है, और इसके अंदर क्योंकि सीएनजी ड्राई गैस है, ये गैस की अवस्था में रहती है उसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट होता है। ये ऑलरेडी टैंक की दीवारों पर प्रेशर मार रही होती है कि हमें बाहर निकलना है, थोड़ी सी तकलीफ और ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक कांड बना सकती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी होगी। हालांकि टाटा का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने वो स्प्लिट कर दिया, 2 सिलेंडर लगा दिए, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा तो सेफ्टी और बढ़ जाती है और आपके पास बूट स्पेस भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सीएनजी में थोड़ा खतरा पेट्रोल या डीजल गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा होता है, और क्योंकि ओपन टैंक्स होते हैं तो और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। बूट स्पेस आप खोलो, आपको टैंक दिख जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी होना बहुत बड़ी आपदा को निमंत्रण दे सकता है। अगला है रिलायबिलिटी। देखो, सबसे पहले रिलायबिलिटी में बात यही आती है मेंटेनेंस की। अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम निकलने पर गाड़ी को चेक करवा लेते हो, और कभी आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए यूज़ कर ली, हिली एरियाज़ पे यूज़ कर ली, या फिर ज़रूरत लग रही है आपको गाड़ी के इंजन में थोड़ी भी सर्विसिंग की, तो आप उसे दिखा दे रहे हैं, तो रिलायबिलिटी अच्छी रहेगी। यहाँ पर भी 2 चीज़ें आती हैं, कंपनी फिटेड सीएनजी और एक्सटर्नली आपने थर्ड पार्टी से फिट करवाई है वो। अगर कंपनी फिटेड है तो मैंने पहले भी कहा था कि इंजन को उस तरीके से ही डेवलप किया गया है कि वो लंबे समय तक चलेगा, सीएनजी के हिसाब से उसको डेवलप किया गया है। लेकिन अगर आपने पेट्रोल गाड़ी पर सीएनजी किट अलग से लगवाई है तो इंजन में ज़्यादा तकलीफ आने के चांसेस है, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं डेवलप किया गया था। तो जब आप ये सीएनजी उसमें पहुंचाएंगे, वो थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ 1-2 साल में आपके लिए निकाल कर रख देगा, और तब आपको लगेगा कि मैंने गलती की थी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है बूट स्पेस। बूट स्पेस के बारे में सोचते सोचते ही एक मस्त आइडिया मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा हो कि जब भी मैं शहर में घूम रहा हूँ, अकेला घूम रहा हूँ, तो बूट में ऑब्वियसली सीएनजी टैंक लगा हुआ है, लेकिन अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो वो टैंक निकाल के मैं घर पे रख दूँ और फिर पेट्रोल पे गाड़ी चला लूँ, तो बूट स्पेस का इस्तेमाल हो जाएगा। खैर, ये अलग बात हो गई, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि वो टैंक हम हाथ से नहीं निकाल सकते। बूट स्पेस जो है दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है सीएनजी गाड़ियों में। पेट्रोल टैंक हो गया, डीजल टैंक हो गया, क्योंकि ये 40 लीटर 50 लीटर के होते हैं, छोटे होते हैं, और ये गाड़ी के नीचे कहीं फिट हो जाते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। लेकिन क्योंकि सीएनजी गैस अवस्था में ही रहती है, इसको स्टोर करने के लिए बड़ा एरिया चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है टैंक की, वो हो सकती है 10 केजी की। 10 केजी में बहुत बड़ा टैंक हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा टैंक रखने के लिए गाड़ी में जगह कहाँ है, क्योंकि आप पेट्रोल गाड़ी को कन्वर्ट कर रहे हो, फिर पेट्रोल गाड़ी दे रहे हो जिसमें सीएनजी किट फिट हो रही है, कंपनी भी फिट कर रही है, तो पेट्रोल का सेक्शन देती है। सेम टैंक होता है पेट्रोल वाला, 40 लीटर तो 40 लीटर का ही रहेगा। तो आपको इसको एडजस्ट करना होता है बूट में, क्योंकि इसके अलावा कहीं और जगह है नहीं। बूट आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप बाहर आउटगोइंग पर्सन है, ज़्यादातर जाते रहते हैं, सामान आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो आप 60-40 स्प्लिट वाली गाड़ी ढूंढ लेना जिसके अंदर 60-40 हो सके, पीछे वाली जो सीटें हैं, तो 2 या 3 लोग हैं तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, वरना बूट तो आपके पास नहीं है। अगला है रिफिल प्रॉब्लम। अभी देखो, मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं ना, जैसे पूना में कोई रह रहा है, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, आजकल रिफिल बहुत ईजीली हो जाता है, ऑनलाइन पंप मिल जाते हैं, रिफिल हो जाता है, ईजी पड़ जाता है। बट ऐसा हर जगह नहीं है। पुणे के अंदर आपको बहुत सारे स्टेशंस मिल जाएंगे जहां भी लाइन लग जाती है। तो आप बाहर सिटीज़ की बात करिए, बाहर सिटीज़ की जगह देखिए जहां पर एक्चुअली कम सीएनजी पंप्स हैं, ऐसी जगह पर लंबी लंबी लाइन लग जाती है, रिफिल होने में टाइम लगता है। 2 चीज़ें कंडीशन फिर वहाँ पर आ जाती है, एक तो रिफिल होने में टाइम लगता है, लाइन लंबी मिल जाएगी, और दूसरी मशीन का प्रेशर। अगर प्रेशर कम है, ऑनलाइन नहीं है पंप और प्रेशर कम है यहाँ पर, तो फिर आपके टैंक में वो भर नहीं पाएगा। 10 किलो का आपका जो है टैंक होता है, जिसके अंदर आप किसी से भी पूछ लीजिए 9-9.5 केजी ही भर पाती है, इससे ज़्यादा नहीं भर पाती है। अब इस 9.5 या 10 केजी के अंदर अगर वो 25 का एवरेज भी दे तो आप बोलेंगे 250 किलोमीटर की रेंज है। आप खुद बताइए, पेट्रोल गाड़ी अगर आप लेते हैं, 40 लीटर पेट्रोल डालते हैं, और अगर 15 का एवरेज भी दे दे तो 600 किलोमीटर की रेंज आपके पास होती है। वहीं आप एक सीएनजी गाड़ी जिसमें एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, उसकी रेंज आपको मिलती है 200 या 250 बोली जा रही है। आप सभी को पता है, जब 9-9.5 केजी सीएनजी डलती है, वो लगभग 180, 200 या 210 किलोमीटर तक आपको चला देती है। अब आप कहेंगे उसके बाद भी तो पेट्रोल पे स्विच हो जाऊंगा, ये तो पैसा बच जाएगा ना। भाई, इनिशियल कॉस्ट तो तुमने बहुत ज़्यादा दिया ही है ना, तो हर जगह आर्ग्यूमेंट आपको इस तरीके के मिलेंगे। बूट स्पेस आपका चला जाएगा,
अब इतनी सारी बेकार चीज़ें बता ही दी है तो एक अच्छी चीज़ भी बताना चाहूँगा दोस्तों। एक चीज़ में हम सीएनजी इंजन्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं और वो ये है कि इससे पॉल्यूशन कम होता है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली गाड़ी है, फ्रेंडली इंजन है, बहुत बढ़िया है, एमिशंस कम होते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। अगर लेकिन मैं इतना सोच ही रहा हूँ कि मैं 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाऊंगा पेट्रोल गाड़ी के ऊपर इस सीएनजी गाड़ी पर कि कम एमिशन हो, तो फिर मैं सोचूंगा कि भाई हो ही ना एमिशन, मैं ईवी पर शिफ्ट हो जाऊंगा। वो भी लगभग सिमिलर से रेंज दे रही है, कार्बन एमिशन बहुत ही कम कर रही है, तो वो भी लिया जा सकता है। बस एक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थोड़ी सी पीछे इस बात में रह जाती हैं कि सीएनजी खत्म होने के बाद पेट्रोल पे चला लूंगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद, चार्जिंग खत्म होने के बाद वो गाड़ी को सिर्फ टो किया जा सकता है, जिसके लिए कार्यरत है हमारी इंडस्ट्रीज, जो कुछ ना कुछ निदान लेकर ज़रूर आएगी। फिलहाल ये सारे पॉइंट ज़रूर कंसिडर कीजिएगा अगर आप भी एक सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।